बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हिंदी शॉर्ट हैंड स्टेनो बोलने जा रही हूँ। आप लोग लिखिए। बच्चों, आप लोग बीच में बंद ना करें, लास्ट तक लिखा करें, इससे स्पीड बनती है। थोड़ा थोड़ा लिखने से स्पीड बिगड़ जाती है, इसलिए आप हमारे साथ में लिखते रहें। स्टार्ट। महोदय, देश की एकता, सांस्कृतिक एकता तथा भावनात्मक एकता को बनाए रखने के लिए हिंदी सेवी संस्थाओं ने जो भूमिका निभाई है वह स्वयं अपने में एक इतिहास है। इन संस्थाओं की स्थापना में जो भावना काम कर रही थी वह उनका राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय चेतना एवं दूरदर्शिता थी। उन्होंने हिंदी के सर्वाधिक महत्व को समझा था और उसे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प किया था। पूज्य बापू ने भी यही संदेश दिया था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हिंदी की संस्थाओं ने इसे अपना पुनीत कर्तव्य समझा और उसकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। इसी परिवेश में इन संस्थाओं के महत्व और योगदान का मूल्यांकन होना चाहिए। देश में आज अनेक हिंदी सेवी संस्थाएं हैं। इनमें से अधिकतर संस्थाओं ने अपना काम देश की स्वतंत्रता के बाद शुरू किया, पर कुछ ही संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने आज से कोई एक शतक पहले हिंदी सेवा का बीड़ा उठाया था। इस श्रेणी में बड़े आदर के साथ नागरी प्रचारणी सभा का नाम लिया जा सकता। तदंतर पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई और गांधी जी ने सुदूर दक्षिण तक हिंदी के संदेश को पहुंचाने की भावना से दक्षिण भारत में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की नींव डाली। फिर राष्ट्र सभा प्रचार समिति वर्धा का अवतरण हुआ। हिंदी प्रदेशों में हिंदी का प्रचार करना इस संस्था का उद्देश्य था। दक्षिण भारत में अनेक रियासतें थीं। सबसे बड़ी रियासत निजाम की थी और वहां उर्दू का वर्चस्व था। इस हैदराबाद रियासत में हिंदी प्रचार की अगवानी हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद ने की। तीसरी प्रकार की भी एक संस्था है जो भारतीय संविधान के अंगीकृत करने के बाद स्थापित हुई है, जैसे आगरा का केंद्रीय हिंदी संस्थान जो एक संस्था है। हिंदी सेवी संस्थाओं ने अपना कार्य प्रतिकूल और विषम परिस्थितियों में शुरू किया। शासन व्यवस्था हिंदी कार्य को राज्य विरोधी गतिविधि समझती थी। कार्यकर्ताओं को यातनाएं दी जाती थी। हिंदी का सीखना सिखाना देश सेवा का एक अंग माना जाता था। सीखने वाला यही समझता था वह राष्ट्र का ही काम कर रहा है और सिखाने वाले के मन में यह भावना रहती कि वह देश की सेवा कर रहा है। वास्तव में यही प्रबल भावना देशवासियों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित कर रही है। दैट्स ऑल। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें।